गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे इस मैथमेटिकल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के अंदर समझेंगे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव्स क्या होता है, रिलेशन क्या, मतलब कि अगर रिलेशन है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। मतलब रिलेशन एंड फंक्शन का जो पहला लेक्चर है, अगर आप वो नहीं देखे तो आप आई बटन में जाके क्या होता है वहाँ देख सकते हैं। पहला इंट्रोडक्शन क्या होता है, अच्छी तरह से क्या होता है बता चुके हैं। तो चलिए इसके एग्जाम्पल्स को समझते हैं। देखिए, किताब का ही एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा और किताब से भी क्या होता है उसको दोबारा समझिए, उसको प्रैक्टिस करके। देखिए, यहाँ पे हम पहला एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल्स ले रहे हैं कि लेट, ठीक है, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स टी हमारे पास क्या होता है, एक सेट है और सारे ट्राइंगल्स के इन अ प्लेन्स गिवन रिलेशन जिसपे क्या होता है एक रिलेशन डिफाइंड है। और वो रिलेशन किस टाइप के है, तो वो रिलेशन जो है वो इस टाइप के है T1, T2, ठीक है, सच दैट T1 क्या होता है T2 सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, ठीक है। सो दैट रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें दिखाना है कि जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो पहला वाला जो हमारे पास क्या होता है वीडियो लेक्चर हमने क्या होता है शूट किए थे रिलेशन एंड फंक्शन पे, उसके अंदर हम अच्छी तरह से डिटेल्स में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को समझा चुके हैं। अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है, इसका मतलब वो इक्विवेलेंस क्या होता है रिलेशन है। इसका मतलब होता है कि जो हमारे पास क्या होता है टी सेट है, जितने भी प्लेन में क्या होता है सारे के सारे ट्राइंगल्स बने हैं, उन ट्राइंगल्स में अगर हम रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव्स को क्या होता है शो कर देते हैं, तब हमारा जाके क्या होता है सेट टी के ऊपर जो रिलेशन होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। देखिए, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है टी सेट है, तो टी सेट पे मान के चलते T1, ठीक है, उसके बाद T2, T3, उसके बाद T4 डॉट डॉट क्या होता है Tn। हमारे पास क्या होता है ट्राइंगल है जो कि प्लेन पे बना है, ठीक है। ट्राइंगल मतलब होता है त्रिभुज। उसके बाद सबसे पहले हम इस पे चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद लिख लेते हैं रिलेशन भी हमारे पास क्या है, तो T1 T2 सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, ठीक है। यानी T1 इज कॉन्ग्रुएंट क्या आता है T2 है, मतलब T1 जो है वो सर्वंक्षम है किसके साथ, T2 के साथ, मतलब ठीक। अब देखिए, पहला वाला जो हमारे पास क्या होता है रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होता है, तो ये A, रिलेट करेगा फॉर ऑल A बिलोंग्स टू क्या होता है A में कंटेन करेगा। तो हमारे पास क्या होती है, हमने कंडीशंस को लिख दिया। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे पास क्या होता है जो रिलेशन है क्या वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हम यहाँ पे वैसे ऑर्डर पे लेते हैं जो T11 हो, ठीक है, 1 के साथ, मतलब वो स्वयं के साथ रिलेट करेगा। तो T11 क्या होता है रिलेट करेगा सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। अब देखिए, सॉरी T1, मतलब कि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव क्या होता है, जो मतलब रिलेशन वो सेटिस्फाई करेगा सेट टी के अंदर, ठीक है। क्यों करेगा, क्योंकि देखिए T1 के साथ रिलेट करेगा, और आपको पता है कि जितने भी ट्राइंगल्स होते हैं वो स्वयं के साथ क्या होता है कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि वो मतलब कि स्वयं के साथ बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव क्या होता है जो रिलेशन वो सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद सेकंड जो है वो है सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। तो वो रिलेशन क्या होगा, तो वो A, B वो रिलेट करेगा, दैट इंप्लाइज B, A अगर वो रिलेट करता है तो फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू A। अगर A B रिलेट कर रहा है, रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और फिर क्या होता है B A भी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब वो रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। देखिए, तो यहाँ पे T1 क्या होता है T2 के साथ क्या होता है कॉन्ग्रुएंट होगा, ये हमारे पास क्या होता है गिवन रिलेशन है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट क्या होता है T2, मतलब T1 जो है वो T2 के साथ क्या होता है मतलब कि बराबर है,
तो ये एक प्रकार से क्या होता है, उनके बीच में कनेक्शन है कि वो बराबर है। उसके बाद ये कैसा होना चाहिए, देखिए ए बी, तो बी ए बी उसमें रिलेट करना चाहिए। तो T1 T2, तो इसमें क्या होता है, इसमें T2 और T1 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा R, सच दैट T2 इज कॉन्ग्रुएंट, T2 इज कॉन्ग्रुएंट क्या होता है टू T1। अगर मान लीजिए कि T1 अगर T2 के साथ क्या होता है कॉन्ग्रुएंट है, तो T2 भी क्या होता है T1 के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि वो इनवर्स है। ठीक, उसके बाद थर्ड रिलेशन जो हमारे पास होना चाहिए, रिक्वायरमेंट है इक्विवेलेंस दिखाने के लिए, वो है ट्रांजिटिव। देखिए ट्रांजिटिव क्या होता है, रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन किस प्रकार के होते हैं, तो A कॉमा बी अगर रिलेट कर रहा है और एंड B कॉमा सी भी रिलेट कर रहा है, तो दैट इम्प्लाइज क्या होता है, दैट इम्प्लाइज C कॉमा ए बी, सॉरी इसमें यहाँ पे ऐसे होगा, A कॉमा क्या होता है C भी रिलेट करना चाहिए फॉर ऑल A कॉमा B कॉमा C बिलोंग्स टू A, ऐसा कंडीशन होना चाहिए। उसके बाद जाके ये ट्रांजिटिव क्या होता है रिलेशन होगा। देखिए तो यहाँ पे दैट इम्प्लाइज देते हैं, ठीक है। चलिए तो ये देखिए T1 क्या होता है T2 के साथ क्या होता है रिलेट करेगा, क्योंकि T1 क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, तो ये कॉन्ग्रुएंट क्या होता है टू T2 के साथ कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर T1 T2 के साथ कॉन्ग्रुएंट है तो B के साथ कोई दूसरा ट्रायंगल जो होगा, सॉरी तीसरा जो ट्रायंगल होगा यहाँ पे, वो भी कॉन्ग्रुएंट करेगा। यानी T2 क्या होता है T3 के साथ भी क्या करेगा, कॉन्ग्रुएंट करेगा। तो T2 क्या होता है कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा T3, मतलब T2 जो है वो T3 के साथ भी क्या होता है, वो कॉन्ग्रुएंट होगा। उसके बाद थर्ड कैसा होना चाहिए, देखिए अगर A B के साथ रिलेट में है और B C के साथ रिलेट में है, तो A C के साथ भी रिलेट करेगा, वैसे रिलेशन को हम ट्रांजिटिव कहेंगे। तो T1 अगर T2 के साथ रिलेट कर रहा है और फिर T2 T3 के साथ रिलेट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि T1 और T3 का जो ऑर्डर पेयर होगा, यानी T1 क्या है, Tn इज कॉन्ग्रुएंट, T1 इज कॉन्ग्रुएंट क्या होता है टू T3। तो यहाँ पे हम देख लिए कि सेट T के ऊपर, यानी सेट T के ऊपर जिसमें क्या होता है सारे के सारे क्या होते हैं जो एलिमेंट है वो क्या है, वो ट्राइंगल के फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रिफ्लेक्सिव भी क्या होता है सेटिस्फाई हो रहा है, जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी, यानी सेल्फ के साथ भी वो क्या होता है रिलेशन को शो कर रहा है, उसका इनवर्स भी क्या होता है रिलेशन को शो कर रहा है, और उसका ट्रांजिटिव भी रिलेशन को शो कर रहा है। दैट्स मीन कि अगर T1 T2 के साथ रिलेट कर रहा है तो T2 T3 के साथ रिलेट कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि T1 T3 के साथ भी रिलेट करेगा। इस प्रकार के रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। यानी सेट T के ऊपर जो रिलेशन हमने क्या होता है शो की, वो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, और हमारे पास क्या होता है ट्रांजिटिव भी हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये एक इक्विवेलेंस क्या होता है रिलेशन है। थोड़ा सा यहाँ पे भाषा यूज कर देते हैं। देखिए हेंस गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्यों? Hence given relation is equivalence relation because relation is reflexive, symmetric and transitive। क्योंकि रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इसीलिए हमारे पास क्या होता है सेट T जो है, जितने भी सारे क्या होता है ट्राइंगल्स के क्या होता है जो सेट है, वो एक इक्विवेलेंस क्या होता है रिलेशन होगा। तो आई होप आप इस मतलब कि एग्जांपल के थ्रू आउट में ये समझ चुके होंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक भी क्या होता है, उसके बाद ट्रांजिटिव भी क्या होता है। अगर किसी भी सेट के ऊपर रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और वो ट्रांजिटिव भी है, तो उसको हम इक्विवेलेंस क्या होता है रिलेशन कहेंगे। और एक एग्जाम्पल को इसमें देखते हैं। देखिए इसी में हम एक रिलेशन ले लेते हैं। देखिए सारे के सारे जो क्या होता है, सॉरी मतलब एग्जांपल्स है वो किताब से ही है। आप किताब के अंदर भी क्या होता है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को समझ देते हैं, तो आप उनको किताब से भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया क्या है कि यहाँ पे T नहीं होगा, यहाँ पे केवल L कर दीजिए। मतलब L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस, यानी L क्या है, सारी से रेखाओं का एक क्या है सर आपका सेट है, जो प्लेन में क्या होता है बना है, उस पे क्या होता है गिवन रिलेशन कुछ इस तरह का है। रिलेशन किस तरह का है,
कुछ रिलेशन कुछ इस तरह का है। देखिए यहाँ पे रिलेशन जो होगा कुछ इस तरह का है, L1 क्या होता है L2, उसके बाद क्या होता है ये सच, चलिए तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू L2। मतलब ये L1 जो है वो L1 के ऊपर क्या होता है परपेंडिकुलर, यानी कि लंबवत है, तो शो करना है, ठीक है। तो शो दैट रिलेशन इज एन इक्वा, ठीक है, इक्वा समझ लीजिए, इक्वा बैलेंस रिलेशन, E.R लिख दिया, मतलब कि इक्वा बैलेंस रिलेशन, इसको शॉर्टकट में समझने के लिए। अब देखिए तो इसके ऊपर हम समझेंगे कि हमारे पास क्या होते हैं ई इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। तो पहले समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव क्या है, तो इनको समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का कंडीशन क्या होता है ए कॉमा ए, ठीक है, बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सेल्फ के साथ क्या होता है रिफ्लेक्ट करेगा, तो L1 क्या होता है, L1 के साथ क्या होता है सच दैट L1 इज नॉट परपेंडिकुलर, L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1। L1 के साथ श्रृंख के साथ क्या होता है वो परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है, क्योंकि परपेंडिकुलर होने के लिए हमें दो लाइन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव मतलब कि जो रिलेशन है सेट L के अंदर जिसमें सारे के सारे क्या होता है लाइंस आते हैं, उनमें क्या होता है रिफ्लेक्सिव मतलब कि रिलेशन नहीं होगा, जो रिलेशन क्या होते हैं यहाँ पे शो किया गया है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि रिलेशन, ठीक है, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे सिमेट्रिक, तो यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन को देखते हैं। तो देखिए सिमेट्रिक का क्या होता है ए कॉमा बी अगर रिलेट कर रहा है तो दैट इम्प्लाइज बी कॉमा ए भी रिलेट करना चाहिए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। देखिए तो L1 क्या होता है L2 के साथ क्या होता है परपेंडिकुलर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे दो लाइन है, तो हम कह सकते हैं कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, मतलब L2 के ऊपर L1 जो परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे L2 के ऊपर L1 भी परपेंडिकुलर हो सकता है। तो L2 इज परपेंडिकुलर टू L1 भी हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है, जो रिलेशन है रिलेशन इज सिमेट्रिक, यानी कि यहाँ पे यानी जो भी रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन है। उसके बाद थर्ड चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन क्या होते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन का। तो अगर ए कॉमा बी रिलेट कर रहा है एंड बी कॉमा सी भी रिलेट कर रहा है, तो दैट इम्प्लाइज क्या होता है ए कॉमा सी भी रिलेट करेगा फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए। अब देखिए L कॉमा क्या होता है L कॉमा L1 और उसके बाद L2 जो है सच दैट L1, ठीक है, परपेंडिकुलर टू L2 बन सकता है। मतलब ये हो सकता है कि एक लाइन हमारे पास L1 है और L2 के ऊपर क्या होता है इस तरह से परपेंडिकुलर 90 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है। तो दूसरा हमारे पास क्या होगा L2 जो है L2 के ऊपर L3 भी बन सकता है ना। L3 के ऊपर क्या होता है L2 के ऊपर क्या होता है L3 भी बन सकता है। तो हम यहाँ पे ये भी कहेंगे कि L2 परपेंडिकुलर क्या होता है L3, और हमारे पास क्या होना चाहिए L1 और L3 भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो L1 L3 क्या होता है ये रिलेट नहीं करेगा, समझ लेते हैं। देखिए अगर मान लीजिए ये हमारे पास क्या होता है L1 है, तो L1 के ऊपर ये L2 इस तरह से परपेंडिकुलर हो सकता है, या फिर L2 के ऊपर जो है वो L1 क्या होता है परपेंडिकुलर हो सकते हैं, लेकिन L3 के ऊपर L1 रिलेट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3। अगर परपेंडिकुलर नहीं है इसका मतलब क्या होता है रिलेशन क्या है, रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव्स। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो रिलेशन क्या है सर आपका सेट L के ऊपर क्या होता है डिफाइंड किया गया था, उसमें
रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव नहीं है। इसका मतलब क्या है कि 3 रिलेशन में से एक रिलेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है और वो केवल और केवल सिमेट्रिक रिलेशन है, यानी कि ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव क्या होता है रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि जो गिवन रिलेशन है सेट एल के ऊपर वो इक्विवेलेंस क्या होता है रिलेशन नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे भाषा लिख देते हैं, उसके बाद इसको खत्म कर देते हैं, यानी एंड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे आप लिख दीजिए हैंस गिवन रिलेशन इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। क्योंकि बिकॉज रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेकली लिख रहे हैं। रिलेशन इज सिमेट्रिक, ठीक है, रिलेशन इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ये रीजन है कि हमारे पास जो रिलेशन है वो केवल और केवल रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट वो क्या होता है रिफ्लेक्सिव और क्या होता है ट्रांजिटिव नहीं है। इसका मतलब क्या होता है सेट एल के ऊपर जो क्या होता है रिलेशन डिफाइंड किया गया था वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर पे हमने क्या होता है 2 एग्जांपल्स को क्या होता है लिए और इसके माध्यम से हमने इक्विवेलेंस रिलेशन को समझे, साथ में रिफ्लेक्सिव और उसके बाद सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को अच्छी तरह से समझे। आगे आने वाली क्या होता है वीडियोस के अंदर हम समझेंगे कि जो इक्विवेलेंस क्या होता है रिलेशन होते हैं वो किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को क्या होता है म्यूचुअली क्या होता है डिसजॉइंट क्या होता है सब सेट पे डिवाइड करते हैं और उनको क्या होता है हम लोग पार्टीजन्स या फिर क्या होता है सब डिवीजन कहते हैं। वो किस तरह से होता है उनके रिवर्स प्रोसेस को भी देखेंगे और उसके साथ में एक्सरसाइज को भी कोशिश करेंगे।